तो मैं नरेंद्र धवन आज के स्पेशल एपिसोड में जो हम दशहरा स्पेशल एपिसोड बनाने जा रहे हैं, आज के लिए हमारे साथ में हैं आचार्य वीना चड्ढा जी। चलिए बात करते हैं इनसे कि ये दशहरा किस तरीके से खास रहेगा और अलग रहेगा। वीना जी, कई सालों से देखते आ रहे हैं कि हर वर्ष हम दशहरा मनाते हैं, रावण जलाते हैं, लेकिन वो क्या ऐसा क्या होता है कि वो रावण मरता नहीं है और साल दर साल हमें उसे जलाना पड़ता है, लेकिन ये रावण फिर अलग अलग स्वरूप लेकर आ जाता है। तो इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दशहरा किस तरीके से अलग है और किस तरह के हमें टिप्स कुछ आप एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स देंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि दशहरा हमें हर साल मनाना पड़ता है। वो हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमारे अंदर का रावण अभी मरा नहीं है। तो हम अभ्यास करते हैं कि शायद हर साल इसको रावण को मारते मारते शायद वो रावण खत्म हो जाए। रावण का मतलब है 10 सिर। 10 सिर का मतलब है उसकी 10 बुराइयाँ, और वो जो 10 बुराइयाँ हैं वही रावण है और वही हम सब के अंदर है, उनको हमने हटाना है। इस बार का दशहरा स्पेशल है क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लक्ष्मण रेखा को मानना है, मास्क पहनना है, घर से बाहर नहीं जाना और सबसे दूरी बना के रखनी है, और अपने घर के अंदर ही अपने अंदर के रावण को समाप्त करना। आइए हम इनको समझें। रावण बहुत ज्ञानी था, महापंडित था, उसने चारों वेद पढ़े हुए थे, उसको एस्ट्रोलॉजी भी आती थी, उसको पता था कि मुझे कब जाना है, उसको पॉलिटिक्स भी आती थी, इकोनॉमिक्स भी आती थी, पूरी राजनीति आती थी। वो पूरी विद्याओं का पंडित था, महाज्ञानी था। फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। जानते हो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके 10 सिर थे। 10 सिर का क्या मतलब हुआ? हर सिर एक एक बुराई को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर अभिमान था, घमंड था, ईगो था, ईर्ष्या थी, जेलस थी, लालसा थी, और किसी बात को सोचने से पहले उसको सोचता नहीं था, आतुर था, दूसरे की तरफ उसकी निगाह रहती थी। ये उसके 10 सिर थे। उन्हीं 10 सिरों का हम वध हर दशहरे पे करते हैं। रावण हारा अपने इन 10 सिरों के कारण, अपने इन 10 बुराइयों के कारण। वो बुराइयां ही हम हर साल रावण को जलाते हैं, उन बुराइयों को समाप्त करते हैं। अब आप बताएं, जो रावण के 10 सिर थे, क्या आज हम सब में से किसी के 10 सिर नहीं हैं? थोड़ा सा मैं 1-2 टिप्स दूंगी। आपको घर में विजयदशमी मनानी है, उस दिन आपको क्या करना है? आपके जो भी यंत्र हैं, आपके जो हथियार हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी आप काम करते हैं, उनकी पूजा करनी है। वो क्यों पूजा करनी है उसका मैं लॉजिक बताती हूँ। आज के दिन ही जब पांडव को 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो उन्होंने अपने सारे हथियार अर्जुन ने शमी वृक्ष के नीचे रख दिए थे, और फिर वो 1 साल के बाद जब वापस आए, उसी वृक्ष से उन्होंने अपने सारे हथियार लिए, उन हथियार की पूजा की, ताकि कौरवों से आगे युद्ध करने के लिए आपको घर में शमी वृक्ष लगाना है। शमी वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और गेंदे का फूल, इन सब में से किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं। शमी का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण है, इसका मैं आपको महत्व बताती हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा हर्ब्स है, इसमें दवाइयाँ बनती हैं, और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कई दवाइयों के काम आती हैं। पहली तो ये वाली बात समझ लीजिए। दूसरी बात को ये जानिए कि जब पांडव 1 साल का अज्ञातवास करने के लिए गए थे, तो अर्जुन ने अपने सारे हथियार एक पेड़ के नीचे छिपा दिए थे। वो यही शमी का पेड़ था, और जब वो वहाँ से वापस आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से हथियार निकाले और हथियारों की पूजा की, और उसी पूजा के प्रताप से कौरवों पर विजय प्राप्त की। और ये विजयदशमी है, हमको विजय प्राप्त करनी है। हमको अपने गुस्से पर, हमको अपने क्रोध पे, अपनी ईर्ष्या पे, अपनी लालसा पे, इन सब बातों पे हमको विजय प्राप्त करनी है। हमको कोई कंपटीशन देना है, स्कूल में कंपटीशन देना है, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, हमें कोई टेंडर मिलना है, किसी भी तरह का कंपटीशन है, हमको वो चाहिए, वो हमको प्राप्त करनी है, इसलिए हम ये करेंगे। हमने इसकी पूजा करनी है,
और घर में इसको रखना बहुत शुभ है। और इसको घर के एंट्रेंस पर रखें और एंट्रेंस में भी लेफ़्ट साइड पे रखें। इससे जितनी भी तरह की जो नेगेटिविटी है जो घर के अंदर आती है वो ये पेड़ रोक लेगा। और दूसरी बात, चूँकि विजयदशमी विजय से लिंक है, तो आप जो भी काम करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी किताबें, म्यूज़िशियन हैं तो अपने सितार इंस्ट्रूमेंट, अगर फोटोग्राफी करते हैं तो अपना कैमरा, जो भी आप डॉक्टर हैं अपने औजार, जो भी आपके हथियार हैं उनकी आपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं वही आपकी पावर है, उन इंस्ट्रूमेंट की आपने पूजा करनी है। तो ये थी कुछ तैयारियां और ये कुछ थी हिदायतें जो हमें दशहरा उत्सव मनाने से पहले ध्यान में देनी होंगी। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत और विजयदशमी की बहुत बहुत बधाइयाँ।